from GEE+ Calrum Cathal, and I welcome you all in today's lecture of physics. Today's lecture is the part 3 of the chapter Light of your 10th class. So we are going to study about some more important features of light, or we can say phenomena of light. ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में, यानी लाइट के बारे में। और ये पिछले दो पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने परावर्तन तथा अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंब के बारे में, कि जब उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तब बिंब की और प्रतिबिंब की क्या स्थिति होती है। आइए देखते हैं। तो उत्तल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब को आइए पढ़ते हैं। जैसे अवतल दर्पण में हमने क्या पढ़ा कि 6 अलग अलग स्थितियों पर, अलग अलग पोजीशंस पर हम ऑब्जेक्ट को यानी कि बिंब को रखते हैं, और 6 ही हमें अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त हुए थे। लेकिन उत्तल दर्पण में हमारे पास सिर्फ 2 ही केस ऐसे हैं जो जहां पर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में फर्स्ट केस है अनंत पर, यानी इन्फिनिटी पर। जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज को हम कैसे शो करते हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये वाली रेज जो है यहाँ से आ रही हैं और इससे टकराकर वापस चली जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। जब इन रेखाओं को पीछे की तरफ खींचा जाता है तो ये फोकस से, एफ बिंदु से आती हुई, मुख्य फोकस जो है उत्तल दर्पण का, वहां से आती हुई ये प्रतीत होती है। तो इस केस से हमें क्या पता लगा? वैसे ही जैसे अवतल दर्पण में फर्स्ट केस किया था हमने, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, यानी कि बिंब को जब हमने अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? एफ पर बना था, और बिंदु के आकार का छोटा सा यानी कि प्रतिबिंब जो है बना था। वही सेम केस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ हमने क्या किया है? रेखाओं को पीछे खींचकर तब प्रतिबिंब बनाने की कोशिश की गई है। तो यानी कि ये प्रतिबिंब आभासी है, वास्तविक नहीं है, अपने आप नहीं बन रहा। हमने रेज को एक्सटेंड किया है तब जाकर ये हमें प्रतिबिंब मिला है, इमेज मिली है। तो दिस इमेज इज ऑफ नेचर ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा ये? आभासी तथा सीधा। तो देखो डायग्राम से हमें पता लग रहा है, सबसे पहला पॉइंट क्या पता लगेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर, यानी कि फोकस पर। और कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, एट द बैक साइड ऑफ द मिरर। ओके। सेकेंड हमें क्या पता लगेगा? साइज कैसा है? अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा साइज है, पॉइंट साइज। थर्ड हमें क्या मिलेगा? आभासी तथा सीधा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड केस आता है अनंत तथा पी के बीच। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? अनंत तथा पी के बीच। ये इंफिनिटी से आता हुआ ये पी पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में हमने इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया ए बी। ठीक। अब वैसे ही जो रूल्स हमने पहले पढ़े थे, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी और रिफ्लेक्शन के बाद वापस मुड़ जाएगी। ऐसे ही एक रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? सेंटर से आएगी और सेंटर से ही वापस चली जाएगी। इस रे को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये एफ से आती हुई नजर आएगी। ठीक। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट रूल कि जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई होती है। तो जब इन दोनों रेज को पीछे की ओर बढ़ाया गया तो क्या पाएगा? जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? बिटवीन पी एंड एफ। पी और एफ के बीच में जो है हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, और इसका नाम हम क्या रख देंगे? ए डैश बी डैश। तो अब पोजीशन क्या है प्रतिबिंब की या इमेज की? पी तथा एफ के बीच, और कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। उत्तल और अवतल में बस यही फर्क है, वहां दर्पण के सामने बन रहे थे, वहां कैसा बन रहा था? रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक तथा उल्टा। और यहाँ कैसा बन रहा है? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। पोजीशन सेम है, कहाँ बन रहा है? वही पोजीशन उसमें थी। ठीक। तो कहाँ है? पी तथा एफ के बीच और दर्पण के पीछे। ऐसे ही साइज क्या है इमेज का? छोटा। और कैसा है? आभासी तथा सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
तो ये 2 ही केसेस हैं उत्तल दर्पण के। आई होप कि आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ओके, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों कि अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में पढ़ चुके हैं हम, और उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहला प्रयोग जो है अवतल दर्पण का है कि यह वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट्स में यूज किया जाता है। सेकंड, इसे चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने यानी कि शेविंग मिरर्स में यूज किया जाता है। डेंटिस्ट के द्वारा भी इन्हें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मरीजों के दांतों को देखने के लिए, ताकि बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे। फोर्थ है सौर भट्टियों में यानी कि सोलर फर्नेसेस, जो सूर्य से चलने वाली भट्टियां हैं, उसमें भी अवतल दर्पणों द्वारा प्रकाश की सारी किरणों को एक जगह पर केंद्रित किया जाता है। तो ये तो थे अवतल दर्पण के उपयोग। आइए अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्य दृश्य यानी कि बैक साइड मिरर में, जो पीछे का दिखाता है, वहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर में, साइड मिरर और पश्य दृश्य दोनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद टॉपिक है हमारा कि जब गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन होता है तो उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशंस होती हैं बच्चों। जब भी गोलीय दर्पणों द्वारा हम परावर्तन को पढ़ते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो कि फिक्स रूल्स हैं, जिन्हें हम साइन कन्वेंशन भी कहते हैं, कि आपको वो रूल ध्यान में रखने हैं हमेशा, ताकि आप जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने बैठे तो आपसे कोई गलती ना हो। तो वो रूल्स क्या हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। देखो बच्चों, जब भी आप कोई डायग्राम बना रहे हैं या आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो सबसे पहला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड, कि बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। लेफ्ट साइड पर हमेशा ऑब्जेक्ट था। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो बिंब से आने वाली प्रकाश की किरण बाईं ओर से दर्पण पर आएगी। अब वो चाहे अवतल दर्पण है चाहे वो उत्तल दर्पण है, दोनों के लिए ये रूल सेम है। क्या है ये रूल कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट जो है, बिंब जो है, वो बाईं ओर रखा जाएगा। बिंब से आने वाली प्रकाश की किरण भी कहाँ से आएंगी, बाईं ओर से आएंगी दर्पण के ऊपर। थर्ड रूल क्या है कि सारी की सारी दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी, पोल यानी कि ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती हैं। दूरियों से मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज यू। यू क्या होता है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी, कि बिंब कितनी दूरी पर दर्पण से रखा गया है। तो दर्पण का जो ध्रुव है वहां से लेकर यहाँ तक की दूरी को, इसको हम क्या कहते हैं, बिंब की दूरी। मान लीजिए आपकी इमेज यहाँ बनी है, तो ध्रुव से लेकर यहाँ तक की दूरी ये क्या कहलाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। इसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। तो सारी और डिस्टेंसेस जितनी भी हैं वो कहाँ से नापनी है, हमने पी से नापनी है। पी से ऑब्जेक्ट की, पी से इमेज की। ठीक, अब जब आप डिस्टेंस नाप रहे हैं तो नेक्स्ट रूल हमारा अप्लाई होता है। नेक्स्ट रूल क्या अप्लाई होगा कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पी पॉइंट टू द लेफ्ट साइड, कि जब हम ध्रुव से बाईं ओर चल रहे हैं तो सभी दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव, यानी कि u कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये कहाँ है, लेफ्ट साइड पे। तो ध्रुव से बाईं ओर अगर हम चल रहे हैं तो दूरी के आगे आप कौन सा निशान लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, ऋणात्मक होगी दूरी। अब जब हम ध्रुव से दाईं ओर चल रहे हैं यानी कि राइट साइड पे चल रहे हैं, जैसे कि आप मान लो ये हमारा इमेज है और इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पी से आई तक की डिस्टेंस ये निकाल रहे हैं आप, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव। ऑल द डिस्टेंसेस टुवर्ड्स राइट साइड, दाईं ओर की तरफ जाते हुए सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी, पॉजिटिव होंगी। और इसको हम किससे लिखते हैं, v से, और v क्या होगा, पॉजिटिव। आगे बन रहा है
तो हो आप उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। सीधी बात आपने क्या याद रखनी है कि अगर दर्पण से बाईं ओर जा रहे हैं तो नेगेटिव, दर्पण से दाईं ओर जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव। तो वो u हो चाहे वो v हो, जो भी है आपने इसको याद ये रखना है कि अगर लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव और राइट साइड पे है तो, लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव, राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव। ठीक, प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, इधर बन रहा है तो वो नेगेटिव आ जाएगा इसके आगे निशान। ओके, याद रखेंगे। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या था। सबसे पहला रूल, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा, प्रकाश की किरणें हमेशा बिंब की ओर से यानी कि बाईं ओर से आएंगी दर्पण पर। तीसरा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, सेंटर है ये, ओरिजिन है ये। चौथा, कि ध्रुव से बाईं ओर आते हुए जितनी भी दूरियां हैं वो सभी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होंगी, और ध्रुव से दाईं ओर जाते हुए जितनी भी दूरियां हैं वो सब पॉजिटिव ली जाएंगी यानी कि धनात्मक होंगी। ऐसे ही अब ऊपर नीचे के लिए है कि अगर बिंब की या प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ऊंचाई यानी कि हाइट, और वो -y, देखो आप x एक्सिस और y एक्सिस पढ़ते हैं ना, तो हम यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को x एक्सिस मान के चलते हैं। ये +x है और ये -x है। ऐसे भी आपको याद हो जाएगा कि आप ये P है, हमारा P पॉइंट है, अगर आप इधर जा रहे हैं तो +x लेना, इधर जा रहे हैं तो ये -x हो गया। ऐसे ही अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ आ रही है हाइट जो है प्रतिबिंब की, बिंब तो ऊपर ही होता है, प्रतिबिंब ज्यादातर नीचे या बनता है, तो ये कैसी ली जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये कैसी है, -y एक्सिस है। ऐसे ही बिंब की ऊंचाई जो है वो कैसी ली जाएगी, या हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जितने भी हाइट्स हैं, ऊंचाई है, वो पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जितनी भी ऊंचाई है वो सब कैसी है, नेगेटिव। ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली सारी हाइट्स पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली सारी हाइट्स नेगेटिव। ये -y और ये +y। इस तरह से आपको ज्यादा इजी रहेगा याद करना, +x, -x, +y, -y। तो 4 तो ये कन्वेंशंस हैं, और 2-3 जो शुरू में मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन सबको ध्यान में रखेंगे अगर, तो आप जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या कोई डायग्राम बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। अब दर्पण सूत्र क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा कि सभी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होती हैं, P से। ठीक, P से बिंब तक की दूरी, ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या होती है, U, और P से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, V। अभी पढ़ा हमने। ठीक, ऐसे ही हमने पढ़ा था कि दर्पण का जो मुख्य फोकस है, मान लीजिए ये F है, ये हमने पहले पढ़ा था कि P और F के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ठीक, F। तो F, U और V के बीच में एक स्पेशल रिलेशन है, एक संबंध है, जिसे हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 1/u + 1/v = 1/f। इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से। +1/v = 1/f। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ध्रुव से बिंब की दूरी। v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन आपने याद करना है। अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है आवर्धन। आवर्धन, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो ये क्या चीज है बच्चों, आवर्धन या मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो बिंब हमने लिया था, जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था, और उसको जब हमने मिरर के आगे रख दिया, उसका प्रतिबिंब बनाया, इमेज बनेगी ना उसकी, कुछ इमेज बन रही है, वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है या बड़ी है,
और अगर बड़ी है तो कितनी गुना बड़ी है, कितना ज्यादा बड़ा उसका जो है इमेज बन रहा है, मैग्निफिकेशन कितना आया, मैग्नीफाई कितना हुआ, बड़ा कितना हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्धन। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, क्या करेंगे हम कि जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई, इसको अगर मैं लिख दूं h डैश से, जो प्रतिबिंब बना है h डैश डिवाइडेड बाय बिंब की ऊंचाई यानी कि h, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप लिख सकते हैं इसको प्रतिबिंब की ऊंचाई और डिवाइडेड बाय बिंब की ऊंचाई। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा किसका आ गया, फॉर्मूला m इक्वल्स टू h डैश बाय h इज इक्वल्स टू माइनस v बाय u। v और u जैसे आप पहले ही जानते हैं कि v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब h डैश और h, और या हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन नेगेटिव या पॉजिटिव कब आएगा, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है, माइनस की आ रही है, और h डैश कैसा है, इसका मतलब नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनी है, नीचे की तरफ। अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर नीचे की तरफ वाली ऊंचाई लेते हैं, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, है वास्तविक, तथा उल्टा नेगेटिव है अगर नीचे की तरफ बनेगा। अगर h डैश जो है वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, क्योंकि वो कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली हाइट क्या हम लेते हैं, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो हमें यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा m का साइन या h डैश का साइन कैसा है, अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। तो आइए अब एक उदाहरण कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे इन सभी रूल्स को और इन फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्या कहा है न्यूमेरिकल में, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, ये है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक, अभी हमने रूल पढ़ा था कि बिंब की स्थिति हमेशा कहाँ होती है, बाईं। तो अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या r किस तरफ जाएगी, दाईं ओर। उत्तल दर्पण का r कहाँ होगा, इधर, यानी कि ये p ध्रुव से राइट साइड पे। तो कैसा निशान आएगा, +3 मीटर। u का क्या दिया हुआ है, बस कितनी दूरी पे खड़ी है, 5 मीटर की दूरी पे खड़ी है। अब P से हम इस तरफ आएंगे, लेफ्ट साइड पे आएंगे, तो कौन सा निशान आएगा, -5। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, -5 मीटर। V हमें कैलकुलेट करना है, ऐसे ही हमें H डैश भी निकालना है कि जो प्रतिबिंब बना है वो कितनी ऊंचाई का है। ठीक, तो सबसे पहले R दिया हुआ है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, F निकाल सकते हैं ना। फोकल लेंथ कितनी होगी, r/2, r दिया हुआ है 3/2 यानी कितनी आ गई, 1.5 मीटर। एज वी नो कि मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। तो इसमें जो जो वैल्यू आपको पता है वो रख दो, जो थर्ड वैल्यू हमें नहीं पता वो हम निकाल लेंगे। अब 1/v + 1/u = 1/f है, हमें निकालना है 1/v। तो क्या आ जाएगा, 1/f - 1/u। v को यहाँ रख लेंगे, v को इस साइड रख लेंगे, u को उस साइड ले जाएंगे, f की तरफ ले जाएंगे। तो क्या बन गया फॉर्मूला, 1/f - 1/u। f की वैल्यू रख दी 1.5 मीटर, अभी निकाली थी हमने। u की वैल्यू क्या थी, -5। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो क्या आ गया, 1/1.5 + 1/5। आप जब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले, तो ये बन गया 10/15। कट करके एलसीएम लेके जब आप आंसर निकालेंगे तो 1.15 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या मिला हमें, क्या कैलकुलेट किया हमने, v, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब यहाँ से देखना है हमने ये कैसा है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब कैसा साइन है, प्लस का। तो
तो यानी कि v की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव, प्लस में आई है। पॉजिटिव आई है तो कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे, ये प्रतिबिंब बनेगा हमारा यहाँ पर, ठीक, दर्पण के पीछे, ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर। क्यों, क्योंकि साइन कैसा आया है, प्लस। ओके, तो आप बता सकते हैं यहाँ से कि पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे बनेगी। और कैसी बनेगी, अब ये हम पता लगा लेते हैं, आभासी बनेगी या वास्तविक बनेगी। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे m इक्वल्स टू h डैश बाय h, और ये h डैश बाय h किसके बराबर है, माइनस v बाय u के। तो माइनस v बाय u, v की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1.15 मीटर, ये आ गई, और u की वैल्यू भी हमने पता है हमें -5। दोनों वैल्यूज रख के ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें 1.15 बाय 5। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 0. तो इसको सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलता है, मैग्निफिकेशन आता है 0.23। अब मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव, तो जो इमेज है वो कैसी बनी होगी, आभासी। और दूसरी बात जो हमें यहाँ से पता लगती है बच्चों, वो ये है कि मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 देन द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो प्रतिबिंब है उसका आकार बिंब से छोटा होगा। इसी प्रकार से यदि आवर्धन 1 से बड़ा अधिक आता है तो प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा और बिंब के आकार से बड़ा बनेगा। इसी प्रकार से तीसरी स्थिति क्या है कि यदि आवर्धन 1 के बराबर आता है तो प्रतिबिंब बिंब के आकार का ही बनेगा, या हम कह सकते हैं कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों एक ही साइज के बनेंगे। तो क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ से तीनों सिचुएशंस। तो इस उदाहरण से आपके लगभग सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी पर बुक से देखकर ट्राई कर सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और आइए अब इस वीडियो के अंत में एक बार आज के लेक्चर में पढ़े गए सभी पॉइंट्स को फिर से दोहराते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि उत्तल दर्पण द्वारा 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। पहला अनंत पर और दूसरा अनंत तथा P के बीच में। और दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी पाया जाता है तथा दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। उसके बाद हमने पढ़ा गोलीय दर्पणों का उपयोग, जिसमें पहला था अवतल दर्पण, जो कि वाहनों की हेडलाइट्स तथा शेविंग मिरर्स में प्रयोग किया जाता है। दूसरा था उत्तल दर्पण, जिसका प्रयोग वाहनों के साइड मिरर तथा पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। उसके बाद हमने दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा। दर्पण सूत्र क्या है, 1/u + 1/v = 1/f। u है यहाँ पर बिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी तथा f है फोकस दूरी। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा आवर्धन के बारे में। किसी भी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाय बिंब की ऊंचाई, मीन्स हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम किसी भी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं कि प्रतिबिंब अगर बड़ा बना है तो कितना बड़ा है और छोटा बना है तो वो कितना छोटा बना होगा। तो इन फॉर्मूले को याद करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।